गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, जो आज हमारा उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है रेसमाइजेशन। आज हम रेसमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेसमाइजेशन होता क्या है, इसमें जनरली क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास दो तरह के आइसोमर होते हैं, जनरली जो हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के आइसोमर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको डेक्स्ट्रो लीवो। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स हम भी कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे पास आइसोमर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, और जो उनमें रिलेशन रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, उनको हम इनहेंसोमर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनहेंसोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू ए मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। जब हम किसी भी जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जब हम उसको मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेसमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनहेंसोमर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिविंग मिक्सचर, उसको हम रेसिविंग मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वो 50% डेक्स्ट्रो रहता है, 50% लीवर रहता है, और जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम रेसमाइजेशन। अगर मैं बात करूं, जनरली मैं बात करूं, जो रेसमाइजेशन की जो हमारे पास प्रोसेस है वो प्रोसेस डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर हम कोई सिंथेसिस कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड की, तो हम उस हमारी जो मेन मोटिव रहता है, मेन जो हमारा प्रोसेस रहता है, वो इस तरह का रहता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट मिले हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले। सिंगल प्रोडक्ट मीन्स या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, या तो हमें पॉजिटिव मिले, या हमें वो नेगेटिव मिले, या तो डेक्स्ट्रो मिले या लियो मिले। ये हम कह सकते हैं कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिले, उसमें सिंगल जो हमारे पास मैक्सिमम यील्ड हो, एक ही टाइप के प्रोडक्ट हो, हमारे पास वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ना मिले। अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपाउंड के चाहिए प्योर फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए जो ये रेसमाइजेशन की प्रोसेस है वो अनडिजायरेबल है, डिजायरेबल प्रोसेस नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने। वहाँ पे हमेशा उसकी पॉसिबिलिटी एक ही रहती है कि हमें वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बने। लेकिन कुछ रिएक्शन कंडीशन होती है, जैसे हीटिंग पे कई बार हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। हीटिंग पे हो सकता है, एसिडिक कंडीशन मिल जाए, एसिडिक कंडीशन में हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है, या कई बार क्या होता है पोलर सॉल्वेंट की वजह से भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। और जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जो हमारे पास इस तरह की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। और जो हमारे पास ये टॉपिक है, हम ये टॉपिक में ये चेक करेंगे कि जैसे हीटिंग से कैसे रेसमाइजेशन होता है, एसिडिक मीडियम में कैसे होता है, बेसिक मीडियम में कैसे होता है, ये सॉल्वेंट की वजह से जो हमारे पास रेसमाइजेशन है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन को हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ इनहेंसोमर। मीन्स हमारे पास वहाँ पे 50% डेक्स्ट्रो बन रहा है, 50% लियो बन रहा है, या 50% एक आइसोमर ऐसा बन रहा है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कह सकते हैं, या दूसरा हमारे पास एक इनहेंसोमर ऐसा बन रहा है 50% में जो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो हमारे पास उस तरह के मिक्सचर होते हैं, रेसिविंग मिक्सचर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेसमाइजेशन। सबसे हम पहले देखेंगे कि हीटिंग से कैसे होता है। हीटिंग से हमारे पास रेसमाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर हम बाईफिनाइल्स की बात करें, अगर हम डाईफिनाइल्स की बात करें, तो डाईफिनाइल्स के केसेस में हमारे पास जनरली जो सिंगल बॉन्ड्स है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं डाईफिनाइल किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास डाईफिनाइल सिस्टम है। यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है दोनों। यहाँ पे सपोज करो NO2 COOH
और यहाँ पे COOH एसिडिक ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रो। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। वैसे तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है कि जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये रोटेशन में, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड, हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे की कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है कि मॉलिक्यूल रोटेट कर सके सिंगल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है ये क्या करते हैं, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, रोटेशन को हिंडर करके रखते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एट रूम टेम्परेचर देयर इज नो रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्यू टू बल्कि सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पोजीशन। एट ऑर्थो पोजीशन, वहाँ पे क्या ऑर्थो पोजीशन में क्या बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से क्या सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूं मॉलिक्यूल को, हीटिंग पे क्या होता है, हीटिंग पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में रोटेशन पॉसिबल हो जाएगी। मॉलिक्यूल में क्या होगी, रोटेशन होगी। रोटेशन होने से क्या होगा कि ये आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेक्स्ट्रो होगा तो लियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये लियो होगा तो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ही मीडियम में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है। मेरे पास किसी मीडियम में ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, रूम टेम्परेचर पे क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई रोटेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई रोटेशन नहीं है, तो मेरे पास एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस मिक्सचर को हीट कर देता हूँ, इस सोल्यूशन को अगर मैं हीट कर देता हूँ, पोलर सोलवेंट मेरे पास वहाँ पे है, अगर मैं उसको हीट कर रहा हूँ, हीट करने से क्या होगा कि इसके बीच में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी कि जो मॉलिक्यूल के जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी उसको वहाँ पे वो प्रोवाइड हो जाएगी। और सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब उसको वहाँ पे एनर्जी मिलेगी तो उस केस में क्या होगा, ये दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका दूसरा आइसोमर होगा इस तरह से। अगर ये डेक्स्ट्रो है देन दिस वन इज लिवो। तो यहां पे क्या हुआ, ये रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास। रेसिमिक मिक्सचर होएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। हमने देखा कि बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑन हीटिंग। हीटिंग पे क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन की प्रोसेस है वो प्रोसीड हो रही है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लियो में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवो होगा तो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट होगा। मैंने यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट क्या जो कन्फिग्रेशन है वो मेंशन नहीं की यहाँ पे, कि जो इसकी एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे किस तरह से है। तो ये मेरे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा कि रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या किस तरह से वहाँ पे जो हमारे पास रेसिमाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड हो सकती है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हमारे पास कैसे रेसिमाइजेशन होती है। जनरली बेसिक मीडियम के एल्डिहाइड जो कीटोन है हमारे पास, उसके पास अल्फा एसिडिक कार्बन होता है। अल्फा जो मिथाइलिन कार्बन होता है उसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है वो इनोल फॉर्मेशन करता है, और बेसिक मीडियम में वहाँ पे क्या बनता है, इनोलेट बनता है। तो उन दोनों केसेस में हमारे पास क्या बनता है, रेसिमाइजेशन बनता है। अगर वो शुरू में डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट है हमारे पास तो लियो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवो है तो वो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाय इनोलाइजेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम कैसे हम जो रेसिमाइजेशन की प्रोसेस है कैसे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनोलाइजेशन। जनरली जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन है, मैंने बताया है कि उनके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और जो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो इनोलाइजेशन या इनोलेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और हमारे पास वहाँ पे दो तरह के जो सेकंड आइसोमर है उसको वहाँ पे वो फॉर्म हो जाता है। अगर मैं कोई भी दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये हो गया, मैंने पहले एल्डिहाइड की बात करता हूँ मैं। अब मैं एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, कीटोन के लिए वो सब चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहाँ पे सपोज करो मेरे यहाँ पास यहाँ पे क्या है, R' H and here is R2, R1 R2।
मैं बात कर रहा हूं बाय इनोलाइजेशन इन एसिडिक मीडियम। हम बात करें पहले एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन। एसिड कैटालाइज में क्या होगा, प्लस H पॉजिटिव का एडिशन होगा और माइनस H पॉजिटिव। उसमें क्या होगा, ये इधर, ये इधर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH H, here is R1 एंड here is R2। मैं बात कर रहा हूँ इनोलाइजेशन की। इनोलाइजेशन में दोबारा क्या होगा, फिर से H पॉजिटिव रिलीज होगा। H पॉजिटिव रिलीज होगा मीन्स, और H पॉजिटिव का क्या होगा, एडिशन होगा। वो किस तरह से होगा, जहाँ पे OH, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मैंने प्लस H पॉजिटिव और माइनस H पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट किया कि हाइड्रोजन यहाँ गया और दोबारा यहाँ पे आ गया। ये इस तरह से मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा। दोबारा क्या होगा, ये इधर और ये इधर, और जो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये जनरली प्लेनर रहता है। जो इनोल होता है यहाँ पे वो प्लेनर मॉलिक्यूल रहता है। प्लेनर होते हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको वो बिलो ना दिखा के यहाँ पे सॉलिड लाइन से दिखा दो, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल यहाँ पे। उसके बाद जो मेरे पास बनेगा R2 R1, दिस वन इज H। R1 R2 की यहाँ पे क्या पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो मेरे पास यहाँ पे इनोल बना है प्लेनर, इनोलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे इसका OH बना है, इनोल फॉर्मेशन हुई। अल्कोहल मीन्स इनोल फॉर्मेशन हुई, वहाँ पे एल्डिहाइड से हमारे पास इनोल बना। और जो ये रिएक्शन ये रिवर्सिबल भी है। अगर ये इनैंसोमर 1 इनैंसोमर ये है और 1 इनैंसोमर ये है, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी होती है। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन, एक इनैंसोमर हमारे पास यहाँ होगा, प्लानर इनोल बनेगा, 1 इनैंसोमर पर हमारे पास यहाँ होगा। मीन्स हमारे पास जो मिक्सचर होगा उसमें एसिड कैटालाइज, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन है ऑप्टिकली एक्टिव और मैं एसिडिक मीडियम में उसको परफॉर्म करता हूँ, मैं उसके अंदर थोड़ा सा भी एसिड डालता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे 2 तरह के आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे उस मीडियम में, और उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। ये तो हमने एसिड की प्रेजेंस में देखा। अब हम देखते हैं कि बेस की प्रेजेंस में कैसे होता है। रिएक्शन सेम रहती है, मेरे पास मॉलिक्यूल सेम रहेगा। एसिड कैटालाइज के बाद हम बात करेंगे बेस कैटालाइज। बेस में क्या करेगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कोई भी मेरे पास बेस है, सपोज करो OH नेगेटिव, बेस कैटालाइज इनोलाइजेशन, ये इसको यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर और ये इधर। यहाँ से क्या माइनस H पॉजिटिव दिखा सकते हो आप, या ये जो OH है इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, आप वाटर भी यहाँ से दिखा सकते हो। OH और H लेगा यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में। ऑक्सीजन के पास क्या OH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाटर भी आपके यहाँ दिखा सकते हो। मैं जनरली माइनस H पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, O नेगेटिव। उसके बाद ये इधर यहाँ पे इनोलेट है, प्लेनर इनोलेट। ये इधर दोबारा क्या करेगा, H पॉजिटिव को ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे H पॉजिटिव जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे जो दूसरा होगा उसका इनैंसोमर बन जाएगा। ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की केस में हमारे पास इनोलेट बनेगा और एसिड के केस में हमारे पास इनोल फॉर्मेशन होगी। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल है।
-H पॉजिटिव और +H पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती है, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। एसिड कैटालाइज में इनोल फॉर्मेशन होती है और बेस कैटालाइज में हमारे पास इनोलेट बनता है। जो प्लेनर इनोलेट बनता है हमारे पास, इसी की वजह से जो रिएक्शन है यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जो हमारे पास यहाँ पे ये प्लेनर इनोल या इनोलेट बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है और हमारे पास रेसमाइजेशन बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट के हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। उसको भी हम देखते हैं कि कैसे जो रेसमाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड होती है। हम लैक्टिक एसिड लेते हैं या लैक्टेट अनायन हम वहाँ पे लेते हैं और उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि कैसे हमारे पास वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बेस मैं यहाँ पे वो बेस डाल रहा हूँ OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर यहाँ पे OH नेगेटिव, या मैं दिखा सकता हूँ माइनस वाटर। उसके बाद बनेगा क्या यहाँ पे, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज OH और साथ में यहाँ पे CH3 जो मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर मूव करेगा यहाँ पे। उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड हेयर इज CH3 एंड हेयर इज OH। अब जो मेरे पास यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल बनाएंगे, प्लेनर इनोलेट मैं इसको यहाँ बोल रहा हूँ, प्लेनर इनोलेट आयन में। अब जो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाए, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये H पॉजिटिव को कहाँ पे ऐड करता है, +H पॉजिटिव -H पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन भी पॉसिबल है। O नेगेटिव, उसके बाद मेरे पास बनेगा यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे अब क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो वो नेगेटिव चार्ज है उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच होना है, उस नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन के साथ एडिशन होना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मिथाइल ग्रुप है, ये अबव द प्लेन है, हेयर मिथाइल ग्रुप इज अबव द प्लेन। जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे क्या अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, मीन्स ग्रुप इस तरह से यहाँ पे कहीं पे। और हाइड्रोजन जब आएगा, उसने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ने क्या कर लिया कि जो फ्रंट साइड है उसको ब्लॉक कर लिया। फ्रंट साइड क्या होगी, ब्लॉक हो गया, अबव द प्लेन हो गया। अभी इसने क्या किया यहाँ पे अबव द प्लेन, तो इसने ब्लॉक कर लिया वहां पे। मीन्स जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, लेस बल्की ग्रुप है, लेस बल्की ग्रुप है, तो वो इसको अबव द प्लेन अप्रोच करेगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो वहां पे बिलो द प्लेन चला जाएगा। मीन्स एक इनैंसोमर दूसरे इनैंसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। वन इनैंसोमर मेरे पास यहाँ पे सपोज करो, अगर ये पॉजिटिव लैक्टेट नेगेटिव लैक्टेट आयन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन इज पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल होता है उसमें जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो किसी भी साइड से हो सकता है, अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। यहाँ पे जो मिथाइल वाला कंसेप्ट है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे आइसोमर बन रहा है वो कोई दूसरा आइसोमर बन रहा है। जो जनरली हम जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तब हम वहाँ पे देख लेते हैं कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो अबव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, जिस स्टीरियो सेंटर पे उसने अटैच होना है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है कि जो हाइड्रोजन आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा, अबव द प्लेन आएगा। तो जो रेसमाइजेशन की प्रोसेस हमने इनोलाइजेशन की हेल्प से देख लिया, बाय रोटेशन राउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमने देखा। इसके बाद हम चेक करते हैं SN1 रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन में भी क्या हमारे पास, अगर जो हमारे पास रिएजेंट है अगर वो सेम साइड से एडिशन हो रहे हैं वहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास रेशमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन को अगर मैं एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ लुइस एसिड के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ, तब हमारे पास वहाँ पे रेशमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो हमारे पास उसमें क्या होता है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। और कार्बोकटायन क्या, प्लेनर मोलिक्यूल है, प्लेनर मोलिक्यूल है तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो किसी भी साइड से वहाँ पे आके ऐड हो सकता है बाय SN1 मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं, दिस वन इज द थर्ड वन। उसके बाद हम देखेंगे SN2 मैकेनिज्म बाय SN1 मैकेनिज्म। इसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं कोई, और हमने इसमें डाला AlCl3। AlCl3 इज एन ल्यूइस एसिड। ये कि हमारे पास लुइस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारे पास बनेगा, हमारे पास वहां पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। AlCl4 नेगेटिव। जनरली होता क्या है, एल्युमिनियम के पास क्या क्लोरीन है, जिसके पास यहाँ पे अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और जो यहाँ पे बॉन्ड है ये यहाँ पे क्लीव हो जाता है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा। जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चले जाएंगे, कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और उसके बाद जो यहाँ पे अगेन हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। किस तरह से बनेगा, हमारे पास बनेगा CH, और यहाँ पे क्या रहेगा Cl, H3C H2C CH3। हमारे पास जो बनेगा वहाँ पे दूसरा आइसोमर बनेगा। अगर ये वन इनैंसोमर, दिस वन इज द अदर इनैंसोमर, रिएक्शन वही सेम AlCl3 यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म होगी, यहाँ पे होगा माइनस AlCl3 प्लस AlCl3, एंड हेयर इज ऑल्सो वी कैन राइट प्लस, एंड दिस वन इज माइनस AlCl3, क्योंकि रिएक्शन क्या दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होती है। और दिस वन इज प्लेन कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के हमारे पास प्लेनर है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है। कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये दिस वन इज द कार्बोकटायन, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जो इनकमिंग क्लोरीन ग्रुप है वो किसी भी साइड से ऐड हो सकता है, फ्रंट साइड से ऐड हो सकता है, बैक साइड से अटैक हो सकता है। एक इनैंसोमर हमारे पास अगर ये है तो हमारे पास दूसरा इनैंसोमर बनेगा। सेम इस केस में हमारे पास बनता है रेशमाइजेशन ऑफ, ये जो प्रोसेस है वो रेशमाइजेशन प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को दिखाया है। इसके बाद हम बात करते हैं बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, 2 आयोडोब्यूटेन को हम सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होने की वजह से हमारे पास वहाँ पे जो आइसोमर बनता है वो दूसरा आइसोमर बनता है, वो हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास बाय SN2 मैकेनिज्म दूसरा आइसोमर की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड लेते हैं हम जनरली, जिसमें हमारे पास हैलोजन होता है। हम बात करते हैं आयोडीन हैलोजन है हमारे पास वहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे CH2 CH3, दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। रिएक्शन हो रही है एसीटोन में, रिएक्शन एसीटोन एंड सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड क्या, आई नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, और यहाँ से आयोडीन क्या होगा, रिलीव हो जाएगा। आयोडीन CH3 CH2 CH3 आयोडीन, सॉरी हेयर इज हाइड्रोजन,
तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के आइसोमर बन रहे हैं। सेम रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, आई नेगेटिव अगेन एक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से आई नेगेटिव रिलीव हो जाएगा। आई नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ आयोडाइड आयन की, ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप रहता है। आयोडाइड आयन की अगर मैं बात करूँ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे इजीली रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर मीडियम हमने सोडियम आयोडाइड डाला है तो मीन्स वहाँ पे आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है अगेन। तो यहाँ पे दोनों तरह से एक्ट करता है, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह भी एक्ट करता है और ये हमारे पास यहाँ पे गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वहाँ पे एक्ट करता है। तो हमने दिस वन इज द फोर्थ वन। बाय रोटेशन हमने रेसमाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी किया। रेसमाइजेशन की प्रोसेस में हमने सबसे पहले स्टडी किया बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन बाय इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन में हमने एसिडिक मीडियम में स्टडी किया है, बेसिक मीडियम में स्टडी किया है, और जो हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल है हमने लैक्टेट आयन की हेल्प से उसको वहाँ पे देखा है कि कैसे हमारे पास तो सेकंड टाइप का आइसोमर बनता है। थर्ड हमने जो इसमें हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया बाय SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमने क्या किया, 2-क्लोरोब्यूटेन को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन परफॉर्म कराई है वहाँ पे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और हमारे पास वहाँ पे कार्बोक्टाइन बना। कार्बोक्टाइन में दोबारा क्लोरीन आके ऐड हुआ और हमारे पास उसका जो सेकंड एंसोमर है वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हुई। थर्ड हमने बात की बाय एसेंटो मैकेनिज्म। एसेंटो मैकेनिज्म में हम सेकेंडरी हैलाइड लेते हैं कोई ऑप्टिकली एक्टिव, सेकेंडरी हैलाइड को हम सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। आयोडीन आयन वहाँ पे एसेंटो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, इसको वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। यहाँ पे हो रही है जो प्रोसेस हो रही है वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन इन्वर्जन की यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसीड हुई है। वेल्डन इन्वर्जन से क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे वो इन्वर्ट हो गया। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो देन दिस वन इज लियो, इफ दिस वन इज डेक्स्ट्रो देन दिस वन इज लियो। ये एक दूसरे के अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में रहेंगे और इसी को हम रेसमाइजेशन बोल रहे हैं। रेसमाइजेशन के लिए मैंने जो यहाँ पे साइन यूज किया है वो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ का एरो यूज किया। मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी जा रही है उतनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट 50-50% का प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है। दो तरह के इनएंसोमर वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो जो हमारा ये आज का टॉपिक था ये रेसमाइजेशन पे था। रेसमाइजेशन को आपने स्टडी किया। मैं दोबारा फिर बताना चाहता हूँ जो रेसमाइजेशन की प्रोसेस है वो डिजायरेबल नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो रिएक्शन अगर वो परफॉर्म करा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले। सबकी जो मेन मोटिव रहता है या मेन जो डिजायर रहते हैं कि हमारे पास कि एक सिंगल प्रोडक्ट बने, और सिंगल प्रोडक्ट को जो बनता है तो हमारे पास उसकी यील्ड भी अच्छी रहती है। जनरली जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में यील्ड रहती है रिएक्शन की वो बहुत लो रहती है, बहुत कम यील्ड रहती है। और रेसमाइजेशन में हमारे पास अगर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन रहे हैं तो उनको सेपरेट करना भी इतना ईजी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।